और जंतुओं की आर्थिक महत्व है। 5 नंबर का पाठ बोर्ड का, कौन कौन से पौधे हैं जिनसे आर्थिक लाभ होता है और कौन कौन से जंतु हैं जिनसे आर्थिक लाभ होता है। पाठ में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आपको। सबसे पहले नाम, पादप और जंतु का आर्थिक मतलब आर्थिक वनस्पति विज्ञान की परिभाषा पढ़ेंगे अपन कि आर्थिक वनस्पति विज्ञान क्या होती है। इसके बाद में बात करेंगे अपन आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कुछ पादप, कौन कौन से पादप, जिसमें खाद्य पादप है, औषधीय पादप है, इमारती काष्ठ वाले पादप है, रेशे देने वाले पादप हैं। फिर अनाज की परिभाषा पढ़ेंगे अपन। अनाज में गेहूं के बारे में पढ़ेंगे। गेहूं का वैज्ञानिक या वास्तविक नाम क्या होता है और क्या क्या विशेषताएं होती है गेहूं के, कौन कौन से लक्षण होते हैं इनके, या फिर क्या क्या परिस्थितियां चाहिए गेहूं को पैदा करने के लिए, गेहूं की कौन कौन सी उन्नत किस्में होती हैं, भारत में गेहूं कहाँ कहाँ पर पैदा होता है, उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, गेहूं उत्पादन करने में भारत में सबसे अग्रणी राज्य कौन से हैं और दुनिया में गेहूं उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है। इसी तरह से पढ़ेंगे हम चावल के बारे में कि चावल का वैज्ञानिक नाम क्या है, चावल के जो भौतिक परिस्थितियां होती हैं वो क्या है, यानी इसके विशेषताएं क्या क्या होती हैं, कौन सी चावल की उन्नत किस्में होती हैं, कहाँ कहाँ पर भारत में चावल पैदा होता है, भारत में सबसे ज्यादा चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है और विश्व में चावल उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान कौन सा आएगा, ये सारी बात करेंगे। इसके बाद मक्का की बात करेंगे, सारी की सारी ये बातें मक्का की होगी। इसके बाद ही बात करेंगे अपन बाजरे की, तो गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा जो मुख्य मुख्य अनाज वाले पौधे हैं उनकी सारी बात करेंगे। इसके बाद ही बात करेंगे अपन आगे तेल देने वाले पौधे, कौन कौन से पौधों से हमको तेल मिलता है, वहां पर अपन बात करेंगे सरसों की, मूंगफली की, सोयाबीन की, उनके वैज्ञानिक नाम लिखेंगे और क्या क्या प्राप्त होता है, क्या महत्व है इनका, कहाँ पर होते हैं ये। इसके बाद में औषधि वाले पौधे कौन कौन से मोटे मोटे रूप पर पाए, सरगंधा की, अश्वगंधा की, सफेद मूसली की, हल्दी की, ग्वारपाठा की, सबके वैज्ञानिक नाम लिखेंगे। इसके बाद में अपन बात करेंगे मसाले किसे कहते हैं, कौन कौन से पौधों से अपन को मसाला प्राप्त होता है, उनके वैज्ञानिक नाम क्या हैं, दाल किन किन पौधों से प्राप्त होती है, अपन दाल के वैज्ञानिक या वास्तविक नाम क्या है। इसके बाद ही बात करेंगे अपन इमारती काष्ठ वाले पौधे, सागवान का वैज्ञानिक नाम, शीशम का वैज्ञानिक नाम, साल का वैज्ञानिक नाम, रोड़ा का वैज्ञानिक नाम, उनकी विशेषता लिखेंगे। रेशे किन किन पौधों से प्राप्त होते हैं इनकी बात करेंगे। इसके बाद में आगे बात आएगा जंतुओं का आर्थिक महत्व है, तो जंतुओं के आर्थिक महत्व में हम पशुपालन की बात करेंगे। पशुपालन में बात करेंगे हम गाय की, भैंस की और बकरी की, इनकी कौन सी उन्नत नस्लें होती हैं, कहाँ कहाँ पर ये नस्लें पाई जाती हैं, डेयरी उद्योग से क्या फायदा होता है, इसके लाभ करेंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे मुर्गी पालन की, मुर्गियों की उन्नत नस्लें कौन कौन सी होती हैं, मुर्गी घर का निर्माण कैसे किया जाता है, मुर्गियों में कौन कौन से रोग होते हैं और मुर्गियों का आर्थिक महत्व क्या है। इसके बाद में बात करेंगे अपन मछली पालन की, मछली का पालन कैसे किया जाता है, कौन कौन सी नस्लें होती हैं, उनको किस्म होती है मछलियों की, इसका पालन कैसे करेंगे, इसका आर्थिक महत्व क्या है। इसके बाद में बात करेंगे अपन मधुमक्खी पालन की कि मधुमक्खियों का पालन कैसे किया जाता है, कौन कौन सी उन्नत नस्लें होती है मधुमक्खियों की, इनका आर्थिक महत्व क्या है। रेशम का कीट का पालन कैसे किया जाता है, सबसे पहले रेशम पालन की विधि कहाँ से शुरू हुई, कितनी विधियां हैं, क्या महत्व है और इस कीट से रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है। इसके बाद में आएंगे आपके कुछ मोती, मुक्ता और शंख, प्रावल और प्रावल विधियां, ये कहाँ पर पाई जाती हैं और क्या इनका आर्थिक महत्व है, ये सारी बात अपन इस पाठ में पढ़ेंगे।
सबसे पहले अपन बात करेंगे आर्थिक वस्तु विज्ञान क्या है। जिस तरह से चिकित्सा विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, ज्योतिष विज्ञान है, खगोल विज्ञान है, इसी तरह से चिकित्सा विज्ञान है, इसी तरह से विज्ञान की एक शाखा होती है। नाम आर्थिक है तो विज्ञान की एक शाखा होती है और उस शाखा में अपन अध्ययन करते हैं आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण वस्तु है तो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पाठों का अध्ययन किया जाता है। जिस तरह से खगोल शास्त्र में खगोलीय पीढ़ियों का अध्ययन किया जाता है, चिकित्सा विज्ञान में चिकित्सा से संबंधित अध्ययन किया जाता है, जंतु विज्ञान में जंतु से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो इसी तरह से हम बताएंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पाठों का अध्ययन किया जाता है, आर्थिक वस्तु विज्ञान कहलाती है। यानी ऐसी शाखा विज्ञान की जिसमें जो भी आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधे हैं उन सारे पौधों का अध्ययन उस विज्ञान में किया जाता है, जिसे आर्थिक वस्तु विज्ञान बोला जाता है। अब कौन कौन से आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कुछ पादप हैं, कौन कौन से? एक तो अनाज, अनाज है वो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादप है। अनाज कौन कौन से होंगे इसके ऊपर आगे बात करेंगे। फिर दाल, दाल भी आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादप है, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादप है, वो खाद्य पादप की श्रेणी में बोला जाता है। तेल है वो भी आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादप है जिसको खाद्य पादप की श्रेणी में गिना जाता है। अब मसाले हैं वो भी आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादप है क्योंकि इनका भी महत्व है और खाद्य पादप की श्रेणी में आता है। पेय पदार्थ आगे चाय और कॉफी दोनों आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादप हैं, खाद्य पादप की श्रेणी में आता है। फल है वो भी खाद्य पादप की श्रेणी में आता है। सब्जियां हैं इनका भी आर्थिक महत्व है क्योंकि आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादप है और खाद्य पादप की श्रेणी में गिना जाता है। दूसरा आपका औषधीय पादप, इस प्रकार के पौधे जिनसे औषधियां बनाई जाती हैं या औषधि बनाने के रूप में काम आते हैं, औषधीय पादप कहलाते हैं। परिभाषा बना के करेंगे बच्चे को लेंगे तब वो कौन कौन होते हैं? एक तो अश्वगंधा जिनका उपयोग औषधि बनाने में किया जाता है। अफीम पढ़ के चले पर दर्द निवारक दवाइयां बना जाती हैं फिर से, कोफीन और मोफिन से पहले पाठ में पढ़ा था आपने। सर्पगंधा है वो भी क्या है? औषधीय पादप है। गुग्गल है आर्थिक आपका औषधीय पादप है। सफेद मूसली है औषधि बनाने में काम आती है। नंबर 3 को इमारती काष्ठ वाले पादप, ऐसे पादप जिनसे इमारती लकड़ियां प्राप्त की जाती हैं जिनका उपयोग आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादपों के रूप में किया जाता है। कौन कौन से होते हैं? सागवान, शीशम, साल, रोहिड़ा, ये सारे के सारे कौन से हैं? इमारती लकड़ी देने वाले पौधे होते हैं, इसलिए इनका उपयोग आर्थिक पादपों के रूप में किया जाता है। सबका ध्यान करिए, अलग अलग सभी विशेषता बताएंगे, सबके वैज्ञानिक नाम बताएंगे। फिर रेशे देने वाले पादप कौन कौन से थे? कपास, जूट और सन, इनसे रेशे प्राप्त होते हैं जिनका उपयोग कपड़े बनने में, दरिया बनाने में, गलीचे बनाने में आदि में किया जाता है। फिर बात आती है आगे अनाज। अनाज वाले पौधे कौन से होते हैं? अनाज और खाद्य पादपों का सबसे बड़ा समूह होता है क्योंकि खाद्य पादपों का सबसे बड़ा जो समूह होता है वो अनाज होता है। सारे में आएंगे जिसका उपयोग खाद्य के लिए जाता है। गेहूं, बाजरा, चना आपका, मूंगफली है, सोयाबीन आपका, गेहूं है, मक्का है, ज्वार है, सारे के सारे इसी आएंगे। तो अनाज वो खाद्य पादपों का सबसे बड़ा समूह होता है। क्या है? अनाज घास फूल, घास फूल ग्रेमिनी या पीएसी के सदस्य होते हैं। ये इसका कुल होता है, परिवार होता है, वंश होता है इसका ग्रेमिनी, ग्रेमिनी या पीएसी के सदस्य होते हैं तथा इसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है। पादपों में, अनाजों में प्रचुर मात्रा में स्टार्च पाया जाता है जो मानव शरीर में श्वसन के आधारभूत पदार्थ के रूप में काम आता है। यदि स्टार्च है वो मनुष्य के शरीर में श्वसन का आधारभूत पदार्थ होता है। कुछ महत्वपूर्ण अनाज, पहली बात करेंगे गेहूं। गेहूं है वो अनाज वाले श्रेणी में आएगा। तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम या वास्तविक नाम एक ही
बात होती है, अगर वैज्ञानिक नाम पूछता तो भी वही बात है, वानस्पतिक नाम पूछेगा तो भी वही बात है। तो उसका वानस्पतिक नाम है ट्रिटिकम एस्टाइवम। ट्रिटिकम एस्टाइवम इसका वानस्पतिक नाम, वनस्पति विज्ञान इसका नाम ये आता है। विशेषता क्या क्या होती है इसकी? पहली जो विशेषता है इसकी, ये इसे रबी की फसल के रूप में उगाया जाता है। जब रबी की सीजन आती है तब इस फसल को उगाया जाता है, ये पहली विशेषता होती है इसकी। दूसरी विशेषता इसकी, इसे लगभग 10 से 25 सेंटीग्रेड तक तापमान चाहिए। तापमान इतना चाहिए कि उनको 10 डिग्री से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप की अवस्था होती है। इसके मध्य तापमान रहता है तो सबसे ज्यादा उत्पादन मिलता है इसका। तीसरी जो विशेषता है, मिट्टी कैसे चाहिए? यह हल्की दोमट या चिकनी मिट्टी में उगाया जाता है, या तो हल्की दोमट मिट्टी चाहिए या फिर चिकनी मिट्टी चाहिए। बलुई मिट्टी में इसका उत्पादन कम होता है। चौथी जो विशेषता होती है, इसे पानी कितना चाहिए? 75 से 25 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है। यानी वर्षा कितने? 25 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है। उन्नत किस्में कौन कौन सी होती है इनकी? सोनालिका, कल्याण सोना, सरगती, राज 1482 और राज 3077, ये इनकी उन्नत किस्में हैं। अगर इनको अपन बोएंगे तो उत्पादन है वो अपन को ज्यादा मिलेगा। कहां कहां पर भारत में इसका उत्पादन कहां कहां पर होता है? अगर जैसे कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार आदि में इसका उत्पादन किया जाता है। उपयोग कहां पर होता है इसका? खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है, खाने के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। आगे दो प्रश्न इसके कि भारत में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से प्रथम राज्य कौन सा है? तो हम बता देंगे कि भारत में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य है। इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाता है। दूसरा प्रश्न, विश्व में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। भारत से ज्यादा गेहूं उत्पादन दो देश और करते हैं। भारत है वो गेहूं उत्पादन की दृष्टि से दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण नाम होता है वह चावल। चावल का जो वास्तविक नाम है वह ओराइजा सेप्टाइवा। ओराइजा सेप्टाइवा उसका वैज्ञानिक वास्तविक नाम होता है। क्या क्या विशेषता होती है चावल के लिए? पहली जो विशेषता होती है, इसे खरीफ की फसल के रूप में उगाया जाता है। खरीफ की जो फसल होती है, बरसात वाली जो सीजन होती है, तब चावल को उगाया जाता है। चावल को 19 से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप की अवस्था होती है। कितना तापमान चाहिए? 19 डिग्री से लेकर 27 डिग्री तक अगर टेम्परेचर रहता है तो इसका उत्पादन अच्छा मिलता है। तीसरी जो विशेषता होती है, चावल को 75 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा की अवस्था होती है, यानी पानी ज्यादा चाहिए इसको। 75 सेंटीमीटर से लेकर लगभग 200 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। अगली जो विशेषता होती है, चावल के लिए चिकनी दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। मिट्टी कैसे चाहिए? जमीन कैसे चाहिए? इस प्रकार की जमीन चाहिए जिसकी मिट्टी है वो चिकनी और दोमट होती है, वहां पर चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। उन्नत किस्में कौन कौन सी? इस प्रकार की कौन कौन सी किस्में हैं जिनको बोने से चावल का उत्पादन अधिक होता है? पहली जो किस्म होती है बासमती, हाइब्रिड फसल होती है, बोने से ज्यादा उत्पादन मिलता है। बासमती, जैया, रत्ना, सोना,
ये सारी की सारी चावल की उन्नत किस्में होती हैं जिनसे उत्पादन ज्यादा मिलता है। भारत में कौन कौन से राज्य हैं जहां पर चावल का उत्पादन होता है? पश्चिमी बंगाल में चावल उत्पन्न होता है, पंजाब, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा आदि राज्यों में चावल का उत्पादन होता है। राजस्थान में हनुमानगढ़ और गंगानगर में चावल का उत्पादन किया जाता है। उपयोग कहाँ पर होता है? खाद्य पदार्थ के रूप में चावल का उपयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थ के रूप में उत्पादन उसका उपयोग किया जाता है। अब भारत में चावल उत्पादन की दृष्टि से प्रथम राज्य कौन सा है? तो बताइए, भारत में चावल उत्पादन की दृष्टि से पश्चिमी बंगाल है वो पहला राज्य। भारत में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन वो पश्चिमी बंगाल में होता है। विश्व में चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व में चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रथम स्थान है। यानी दुनिया में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन भारत में किया जाता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण नाम उत्पादक हुआ मक्का। मक्का का वार्षिक नाम होता है जियाबेज। जियाबेज वार्षिक नाम वैज्ञानिक नाम होता है इसका। क्या क्या विशेषता होती है? इसे खरीफ फसल के रूप में कहा जाता है। जब खरीफ की फसल आती है, बाजरा, मूंग, गंवार, मोठ, चावल, उसमें ये उगाई जाती है। यानी खरीफ फसल के रूप में उगाया जाता है। खरीफ की फसल है ये। मक्का को 12 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप की आवश्यकता पड़ती है। तापमान ज्यादा नहीं चाहिए इसको। 12 डिग्री से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप की आवश्यकता पड़ती है। पानी कितना चाहिए? वर्षा कितनी चाहिए मक्का को? 50 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है। यानी पानी लगभग मीडियम चाहिए इसको 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है इसको। मक्का को मिट्टी कैसे चाहिए? मक्का को नाइट्रोजन युक्त मिट्टी की आवश्यकता होती है। जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है वहां पर मक्का का उत्पादन ज्यादा होता है। उन्नत किस्म कौन कौन सी होती हैं? एक किस्म तो विजय, शक्ति, रतन आदि मक्का की उन्नत किस्में होती हैं जिसका उपयोग करने से उत्पादन ज्यादा मिलता है। भारत में कौन कौन से राज्य में मक्का का उत्पादन होता है? कहां कहां पर मक्का पैदा की जाती है? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात आदि प्रदेशों में मक्का का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ उन जिलों में मक्का का उत्पादन ज्यादा होता है। उपयोग कहां पर किया जाता है? खाद्य पदार्थ के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। खाने वाला पदार्थ है ये भी। अब भारत में मक्का उत्पादन की दृष्टि से पहला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा मक्का उत्पादन कहां पर किया जाता है? तो भारत में मक्का उत्पादन की दृष्टि से आंध्र प्रदेश है वो प्रथम राज्य है। सबसे ज्यादा मक्का का उत्पादन भारत में आंध्र प्रदेश में होता है। विश्व में मक्का उत्पादन की दृष्टि से भारत 10वां स्थान पर आता है। भारत से ज्यादा मक्का का उत्पादन 9 देशों में होता है। भारत है वो 10वें नंबर पर आता है। तो जो अनाज वाला होता हुआ आपका बाजरा। बाजरा का वैज्ञानिक नाम पेनिसिटम टाइफाइटिस होता है। पेनिसिटम टाइफाइटिस। क्या क्या विशेषता होती है? बाजरे को खरीफ फसल के रूप में उगाते हैं। खरीफ की फसल है बाजरा। बाजरा एक महत्वपूर्ण मोटा अनाज है। मोटे अनाज के रूप में इसकी गिनती की जाती है। बाजरे को 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप की आवश्यकता पड़ती है। यानी 25 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको तापमान चाहिए। बाजरे को वर्षा कितनी चाहिए? 40 सेंटीमीटर से लेकर 60 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है।
पायोनियर, सुपर कावेरी, बलवान, निर्मल, ये बाजरे की महत्वपूर्ण उन्नत किस्में होती हैं। कहां कहां पर इसका उत्पादन किया जाता है? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात आदि में इसका उत्पादन किया जाता है। उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब भारत में बाजरा उत्पादन की दृष्टि से पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। वो भारत में बाजरा उत्पादन की दृष्टि से प्रथम राज्य। सबसे ज्यादा बाजरे का उत्पादन भारत में राजस्थान में होता है। विश्व में बाजरा उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रथम स्थान है। दुनिया में सबसे ज्यादा बाजरा है वो भारत में पैदा होता है। अब बात आती है दाल। तो पहला प्रश्न दाल में, दाल में शुरुआती मात्रा में प्रोटीन पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा प्रोटीन दाल में होते हैं। किस कुल के पौधे होते हैं? ये लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे होते हैं। लेग्यूमिनेसी कुल का मतलब होता है कि इनकी जड़ों में गांठ जैसी रचनाएं पाई जाती है, जिसमें राइबोसोम नामक जीवाणु रहता है, जो कि वायुमंडल के नाइट्रोजन उसको नाइट्रेट में बदलता है। तो ये मटरकुले पौधे भी बोलते हैं इसको। मटरकुल के पौधे होते हैं, लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे होते हैं और इनकी विशेषता ये होती है कि जड़ों में गांठ पाई जाती हैं। कुछ महत्वपूर्ण दाल, पहली दाल होता है चना। वैज्ञानिक नाम होता है इसका साइसर एराइटिम। साइसर एराइटिम होता है। क्या विशेषता होती है? ये रबी की फसल होती है। रबी में बोया जाता है चना। और दूसरा होता है, इसे दालों का राजा कहा जाता है। जिस तरह से फलों का राजा आम को बोलते हैं, इसी तरह से दालों का राजा है वो किसको बोलते हैं? चने को बोलते हैं। चना उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में पहला स्थान। सबसे ज्यादा चना भारत में पैदा होता है। दूसरी जो दाल है वो अरहर है। इसका वैज्ञानिक नाम होता है केदेनस। केदेन इसका वैज्ञानिक नाम होता है। तीसरा होता है मटर, पायसम, सेटाइवम होता है। मटर की विशेषता अपन 3 नंबर के बाद में पढ़ चुके हैं। क्या क्या विशेषता होती है? इसका जीव चक्र एक वर्षीय होता है। बड़ा था सब प्लांट दो प्रकार की नहीं होती। तो यहाँ पे इसका वैज्ञानिक नाम पढ़िए, पायसम, सेटाइवम इसका वैज्ञानिक नाम होता है।